अवसर का लाभ। अवसर का लाभ क्या है? समय को तत्काल पकड़ो, मतलब समय को छोड़ो मत ना, तुम्हारी विजय होगी। जो तुम समय को तत्काल अपने अंदर रखोगे तो तुम्हारी विजय होगी। यूनानी कहावत है ये। यूनानी कलाकार ने एक मूर्ति में आई थी। वास्तव में यह मूर्ति एक रूपक है। इसमें से इंसान की ज़िंदगी की नई ऊर्जा झांक रही है। इसमें एक संदेश, एक प्रेरणा है। इसका निर्माण मूर्तिकार लियोद लिसियम ने किया। मूर्तिकार ने इसमें जिंदगी का एक सुनहरा संदेश भर दिया। इस मूर्ति का स्पष्ट संकेत है कि समय को अगले बालों से उसकी माथे पर लटकी बल खाती लटों से पकड़ो। क्या बात कही। कोलिटास ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। कवि था। समय एक युवक है जिसके वसंत रूपी मौसम में फूल खिलते हैं। क्या बात कही है। उसके वसंत रूपी मौसम में फूल खिलते हैं। मुखमंडल सुंदर है, उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसकी लटें कहीं ऊंची हैं और कहीं नीची हैं। उसका मुखमंडल गरिमा से दीप्त है। उसके कपोलों पर मौसम की ललिमा है। उसके पैरों पे पंख लगे हुए हैं। ये पंख तेज प्रकृति का परिचय देते हैं। ये पैरों की अंगुलियों को बल पर इस पर खड़ा किया है कि मानो उड़ने वाला है। वो के आगे घुंघराले बाल छू रहे हैं। उसकी पिछला भाग सिर का गंजा है। एक बार जब वह अपने सामने निकल जाता है तो उसके पीछे से उसको पकड़ पाना कठिन है। क्या बात है। एक यूनानी कविता भी इसी मूर्ति पर इस प्रकार है। तू क्या समय मैं समय हूँ, सबके अपने बस में करने वाला हूँ। तू उंगलियों के बल पर क्यों खड़ा है, मैं अपने को स्वर्गा गति में रखता हूँ। तेरे दोनों पैरों में दूसरे पंख कैसे हैं, मैं हवा के साथ उड़ता हूँ। तेरे साथ में ये उस तरह कैसा है, मैं लाखों वे लोगों के बतलाने के लिए है कि मैं किसी भी धार से ज़्यादा तेज हूँ। क्या बात कही है। तो तेरे बाल आगे आँखों पर क्यों आए हुए हैं, इसलिए कि जो मुझे मिले इन्हें पकड़ लो। और तेरे सिर को पिछला भाग गंजा हो गया है। जब एक बार मैं अपने पंखों वाले पैरों से उड़ जाता हूँ तो मुझे पीछे से कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तुझे यह कलात्मक रूप क्यों दिया गया है, तेरे लिए परिचित है। उसने प्रवेश द्वार पर चेतावनी देने के लिए रखा है। क्या बात है। ये तेरे लिए एक संदेश है। यह कविता अपने आप में एक संदेश है। मैं तूने लिखा कि मैं बहुत हद तक आदमी अवसर का शिशु है। किसी आदमी की शक्ति तथा सफलता प्राप्त निसंदेह महत्व की चीज़ है, परंतु इनमें सबसे ऊपर एक और भी चीज़ है, वह है परिस्थितियों की शक्ति। इसकी भी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। क्या बात सही है। यह बात इस घटना के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यह घटना कोई तृतीय के राज्य में हुई है। एक देहाती चिकित्सा व दवाई बेचने वालों को किसी काम से एक राजमहल में जाना पड़ा। उस समय राजा बेहोश था। चिकित्सक ने उसका कुछ खून निकाल दिया। राजा होश आ गया। वह बड़ा बदमिजाज और अत्याचारी था। चिकित्सक ने अपने बातों की चतुराई तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से उसे प्रसन्न कर लिया और खूब हंसाया। राजा ने उसे शाही चिकित्सक के पद पर नियुक्ति कर दिया। क्या बात है। इसी प्रकार यदि आम लोग ही भाषा में कहें तो चिकित्सक की किस्मत बन गई। क्या बात है। हम चिकित्सक के विषय में जो चाहे कहें, पर इस बात पर कोई शक नहीं है कि उस चिकित्सक जैसे योग्यता वाले हजारों चिकित्सक इस दुनिया में हैं, परंतु उनको कभी ऐसा भी किसी राजमहल में जाने का अवसर नहीं मिला जब भी कोई राजा ऐसी खतरनाक हालत में हो। इस अवसर ने उसमें तथा दूसरे चिकित्सकों में फ़र्क कर दिया। इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि हम सफलता में उस चिकित्सक की जीवन भर की शिक्षा दीक्षा का भी बड़ा हाथ था। चिकित्सक को अचानक अवसर मिला, यदि वह इस अवसर का फ़ायदा मिले ही उठाने के तैयार न होता
तो अवसर में उसके ज्ञान और अयुक्ता का ही प्रदर्शन होता और वे अवसर उसके लिए निरर्थक साबित होता। क्या बात कही है। आलोबुल की कथा ये बात और भी अधिक स्पष्ट होती है। मतलब उस टाइम के कवि थे, विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक के रूप में वे प्रसिद्ध था, परंतु उसकी साधना, क्या बात कही है, उसकी साधना के लंबे लंबे वर्ष जबकि एकांत में अभ्यास में लगा रहता था, इसके किसी पता है कि कितनी बार तो ऐसा भी हुआ कि वह इतना बेखबर हो जाता कि उसे पता नहीं चलता कि रात कब हुई और अधिक काल तब तक अज्ञात रहा। संगीतकार के रूप में किसी ने उसे नहीं जाना। उसके जीवन के द्वार पर एक ही अवसर इस प्रकार आया। क्या बात है। सुप्रसिद्ध गायक का माल बेरन एक दिन उसकी खिड़की के नीचे से गुजर रही थी। वे बैठा नारक का युवक वायलिन बजा रहा था। माल बेरन को लगा कि उसने ज़िंदगी में पहले कभी वायलिन के तारों को निकलता हुआ इतना भावपूर्ण संगीत नहीं सुना था। उसने इधर उधर से पूछताछ कर संगीतकार का नाम जान लिया। कुछ दिन बाद वह घटना घटी। गायक बाल बैंड का कहीं संगीत का कार्यक्रम था। उसका प्रबंधन से किसी बात पर झगड़ा हो गया। उसने गाने से इनकार कर दिया। प्रबंधन ने ऑलबुल के बारे में सुना रखा था, तब उसने साथियों से विवाद करके अपने कार्यक्रम के लिए उसे बुला भेजा। ऑलबुल, क्या बात कही है। ऑलबुल ने उस रात को मजलिस में एक घंटा तक वायलिन बजाया। उसे एक घंटे में वह अज्ञात ऑलबुल संगीत संसार के सबसे ऊंचे आसन के आसपास पहुंच गया। अवसर का क्षण उसके द्वार पर आया और स्वाद के लिए तैयार था। क्या बात कही है। जॉर्ज कैरी एंग्लिस्टन ने एक गरीब लड़के की घटना अपने पुस्तक में लिखा है। उसका नाम एंटोनिया था। वह फ्लोरो नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर बर्तन मांजने का काम करता था। जब वह कभी फुर्सत मिल जाती तो विसानों की दुकान पर चला जाता और पत्थर काटने काम करता था। उस बेपढ़े लिखे लड़के में एक खूबी थी, वह हर काम को ध्यान से देख कर करता था। पैसे तो मिलते थे मामूली पत्थर काटने के, पर वह उस कला में भी कुशल होता था। एक दिन की बात है, उसके स्वामी फ्लोरा ने कुछ मित्रों को प्रतिभूति बुलाया। खाने की मेज के बीच में रखने के लिए कान्फ्रेंसर ने एक कागज की चीज क्या की, वह उसे मेज पर सजा रहा था। वह खराब हो गई। उसी समय क्या हुआ, एंटोनी ने कहा कि मैं अभी मेज के मत्था की सजावट किए देता हूँ। उसने काफ़ी मक्खन मंगवाया और देखते देखते खूबसूरत शेर बना दिया, जिसका अगला हिस्सा अत्यंत खूबसूरती से झुका हुआ था। उस दिन के मेहमान में बड़े बड़े व्यापारी तथा शाही परिवार के व्यक्ति आए थे। उनमें से कुछ कला के कुशल आलोचक थे और कुछ की दृष्टि मक्खन के बने शेर पर हुई और देखते रह गए। क्या बात है। उसमें से एक ने कहा, यह तो बहुत ऊंची कला का नमूना है। उसने अपने मेजबान से पूछा, किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने इसका निर्माण किया है। जब कांदविक ने पूरा किस्सा सुनाया तो मेजबान ने घोषणा की कि एंटोनियो की कला के कम्बे अध्ययन का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और वह बर्तन मांजने वाला छोकरा है जिसने अपने को अवसर के लिए तैयार रखा है। इतिहास में कनोवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कनोवा विश्व के माने हुए सबसे बड़े मूर्तिकार में है। यदि वह लड़का आने वाले अवसर के लिए तैयार न होता तो उसकी जिंदगी को रसोई में बर्तन मांजते हुई थी और इसका कोई नाम लेवा न होता। इस प्रकार आपने देखा कि अवसर का उचित लाभ उठाने वाला व्यक्ति अवश्य ही जीवन में सफलता करता है। जीवन में आए अवसर को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्या बात है। मेरे सामने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के व्यायाम निर्देशक प्रोफेसर सार्जेंट का उदाहरण है। वह वायडोन कॉलेज में पढ़ा करते थे। तब वे एक अज्ञात धारती थे, उनका नाम कोई नहीं जानता था। भीतर ही भीतर वे अपने को तैयार कर रहे थे। तो उसने अपने जीवन का काम में लिखा, मैंने जब
कॉलेज में प्रवेश लिया तो सफाई और वाले काम खुद करता था। 2 साल बाद में व्यायामशाला का अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में स्नातक हो गया। हमारी व्यायामशाला में एक उपकरण बड़ा बेडोल व भारी था, पर शक्तिशाली शक्ति शुरू करने के लिए बड़ा सहायक था। पिताजी उसका बड़ोल रूप और भारी वजन देखकर घबराते थे। अतः मेरे मन में एक विचार आया और क्यों न मैं इसका प्राइवेट रूप दे दूँ। क्या बात है। कुछ समय की जी तोड़ मेहनत के बाद मैं उसे हल्का और सुंदर बनाने में सफल हो गया। इसी समय एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वह उपकरण सबसे ज़्यादा बाजी मार ले गया। क्या बात कही है। इसी पर मुझे बड़ी प्रशंसा मिली। मेरे कार्य पर कॉलेज प्रबंधकारी समिति अध्यक्ष प्रसन्न हो गए और यह विद्यालय के मेरे वेतन पर $5,000 से बढ़ाकर $60,000 प्रति सप्ताह कर दिया और कहा कि $5,000 कहाँ, $60,000 प्रति सप्ताह। इतना कम वेतन में शायद कोई नौजवान काम करने के लिए तैयार न हो। मैंने वेतन का ख्याल नहीं किया। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है अवसर। लोग चाहिए अपने काम के लिए काम से न तोले उनको क्या वेतन मिल रहा है। वे अवसर की तलाश में रहे। उन काम की कीमत कहीं इससे कहीं ज़्यादा है। मेरे लिए वाइडन तथा येल की प्रति सप्ताह $5,000 तथा प्रति सप्ताह $60,000 का राशि खुला। प्रोफेसर सार्जेंट येल विद्यालय के व्यवसायशाला में नियुक्त किए और येल तथा वाइडन दोनों की व्यायामशालाओं के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने येल के सारे कार्य को अपने हाथ में ले लिया। फिर वे हार्वर्ड के व्यायामशाला के निर्देशक नियुक्त किए गए। जैसे कि हम जानते हैं कि वे अपने क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध शिक्षक हैं। आज भी येल विश्वविद्यालय के शिक्षकों में उनका नाम स्वर्ण शख्सों में लिखा है। क्या बात कही है।